हाय गाइस, मेरा नाम तो आप सब देख रहे हो आप ही के चैनल तुनशील को। दोस्तों अभी जो आप लोगों के सामने पेज है, इस पेज का हेल्थ चेकअप करने वाला हूं क्योंकि इस पेज पे लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया हुआ है और बहुत सारे लोगों को ये इशू आम तौर पे आता ही रहता है अपने पेज पे। मगर आज का हेल्थ चेकअप बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि ये जो पेज है, इस पेज का क्रिएटर 100% ओरिजिनल कंटेंट अपने पेज पे डालते हैं, उसके बावजूद भी लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट से जूझ रहा है। तो चलिए आज का ये वीडियो पे आप लोगों को पूरा बताता हूं कि क्या कारण हो सकता है इस पेज पे लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट आने का, और अगर आपको भी ऐसा आए तो आप क्या करोगे ताकि लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू जल्द से जल्द आपके पेज पे हट जाए। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे कि मैं हर हेल्थ चेकअप पे चेक करता हूं पेज का फॉलोअर, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाता हूं और देखता हूं इस पेज का फॉलोअर कितना है। तो आप देख सकते हो कुछ 12 लाख से भी ज्यादा का फॉलोअर है, मतलब ह्यूज पेज है, बहुत बड़ा पेज है। और इस पेज पे अभी आज के डेट पे लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया हुआ है। तो चलिए अब इस इशू को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट आने का जो बेसिक रीजन होता है वो होता है अगर आप लोग डुप्लीकेट कंटेंट यानी कि अन ओरिजिनल कंटेंट जो कि अदर सोर्स से लेके हम डालते हैं वो डालोगे पेज पे, तो लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। मगर ये पेज पे कंटेंट ओरिजिनल क्रिएटर के द्वारा बनाया जाता है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट कंटेंट डालने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो। फिर लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है अगर आप ही के पेज के कंटेंट को खुद ही शेयर कर दे। अगर पेज पे आप एडमिन, एडिटर या कोई भी रोल पे हो और वो रोल पे रहते हुए आप आपके पेज का कंटेंट को प्रोफाइल, ग्रुप या पेज पे शेयर करते हो तो भी लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। मगर इस पेज के केस पे ओनर एक सिंगल शेयर भी नहीं करता है, मगर फिर भी लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट से जूझ रहा है। हालांकि अगर आप लोग रीपर्पस रीयूज कंटेंट यूज करते हो तो भी लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। जैसे कि मान लो सेम टाइटल, सेम डिस्क्रिप्शन अगेन एंड अगेन आप लोग अगर यूज करते जाओगे तो हो सकता है वो रीपर्पस्ड हो। अगर आप एक कंटेंट को 2-3 दफा पेज पे अपलोड करोगे तो भी लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ सकता है। अब ये पेज पे ऐसा कुछ इशू है कि नहीं ये तो आगे चल के ही पता चलेगा। हालांकि मैंने जितना दूर तक देखा जो टाइटल डिस्क्रिप्शन है वो तो यूनिक ही है, तो उसका भी कोई इशू नहीं है। ऊपर से ना तो पेज पे कहीं पे भी लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ये सब लिख के नहीं रखा है, तो कोई एंगेजमेंट पेज भी नहीं। और इस पेज का जो ओनर है वो अपने पेज के जो बूस्टिंग है, जो कि पेज फॉलोअर बढ़ाने के लिए बूस्टिंग किया जाता है, वो भी नहीं कर रहा है। आपको पता होगा अगर आप लोग एक दिन में पेज फॉलोअर बढ़ाने की बूस्टिंग अगर आप लोग 70 रुपए से ज्यादा का लगाते हो तो उस केस पे स्पैम जो है वो बढ़ जाता है और उसके वजह से भी लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। मगर इस पेज के केस पे ऐसा कोई भी चीज नहीं है। 100% 100% ओरिजिनल कंटेंट डाला जा रहा है। तो क्या ये फेसबुक का नाइंसाफी है, फेसबुक का मनमानी है? तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा फेसबुक पे बहुत बहुत डेडिकेटेड चीजें चलते हैं और थोड़ा सा इधर से उधर होने पे भी इशू चला आता है, तो उसी का खामियाजा इस पेज को भी भुगतना पड़ रहा है इतना ज्यादा फॉलोअर होने के बावजूद। तो चलिए अब ज्यादा आपको ना किए बोर चलते हैं क्रिएटर स्टूडियो के अंदर। तो मैं चला आया हूँ क्रिएटर स्टूडियो के अंदर और यहाँ पे आके मैं आपको दिखाता हूँ पेज पे अभी पॉलिसी वायलेशन क्या है। तो इसके लिए हमें मोनेटाइजेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मोनेटाइजेशन पे हम क्लिक करेंगे आप लोग देखना यहाँ पे बताएगा पेज जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन है, रेड कलर का क्रॉस है और ऊपर ये कह रहा है कि हमने अपील जो आपने किया था उसको रिव्यू करके देखा और हमने मोनेटाइजेशन स्टेटस को चेंज किया और चेंज होते हुए आपके पेज पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो अब अगर आपको थोड़ा सा नीचे जाके पॉलिसी इशू पे क्लिक करके दिखाए तो आपको पता चलेगा कौन सा रेस्ट्रिक्शन आया हुआ है। तो पॉलिसी इशू पे जैसे ही क्लिक किया, जैसे कि इस पेज के ओनर ने बताया रेस्ट्रिक्टेड है मोनेटाइजेशन और वो हुआ है लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट वायलेशन के वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू। अब इसको ठीक कैसे किया जाए ये आज के वीडियो पे सबसे इंपॉर्टेंट है इस पेज के लिए। तो चलिए ऐसा देखते हैं क्या क्या चीजें हैं जिसके ऊपर सुधार करके इस पेज के जो कंटेंट है उस पे वर्कआउट करके, इस पेज के जो भी सेटिंग्स है उस पे वर्कआउट करके इस पेज का लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट इशू को सॉल्व किया जा सकता। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा ये पेज पे अभी भी मैंने देखा कि जितने भी इन्फो है वो बराबर से भरा नहीं गया। दोस्तों मैं कहूंगा आप लोगों को ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होगा आप लोगों के लिए, जितने भी इन्फो होते हैं यानी कि आपके पेज इंफॉर्मेशन होते हैं उसको अच्छे से भर दिया कीजिए।
अगर करेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। इस पेज के केस पे भी हालांकि भरा तो गया है, मगर फिर भी बहुत सारे रिमेनिंग पार्ट है जहां पे इंप्रूवमेंट का मौका है। एडिट पेज इन्फो पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखना कि यहाँ पे बहुत ऐसे चीजें हैं जैसे कॉन्टैक्ट, लोकेशन, और फिर मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एसईओ करने का मौका है आपको। यहाँ पे आप कुछ भी आपके पेज के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, और ये सारे चीज अगर फील रहेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये सारे चीज अगर आप फील कर लोगे तो पेज का जो एस्टेब्लिशमेंट सेटअप है, पेज का जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ जाता है। फेसबुक प्लेटफॉर्म पे पेज का एस्टेब्लिशमेंट जब बढ़ जाएगा, यानी कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगा, तो पेज का एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होने के वजह से ये जो लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है इधर से उधर होने में, वो इधर से उधर होने भी आने में लेट होगा, नहीं आएगा। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस होगा इन सारे चीजों को अच्छे से फील करना, जो कि मैं इस पेज के ओनर को भी कहूंगा करने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जो ऑब्जर्व किया है इस पेज के केस पे, वो है मोर पे अगर क्लिक करेंगे और कम्युनिटी पे क्लिक करेंगे तो कम्युनिटी इस पेज का खुला हुआ है। तो कम्युनिटी के थ्रू बाकी के लोग कुछ भी इस पेज पे पोस्ट कर सकते हैं। तो कुछ भी अगर पोस्ट करेगा और वो कुछ भी अगर रीयूज रीपर्पस कंटेंट होगा तो हो सकता है वो आके आपके पेज को अफेक्ट करे। तो इस पेज के केस पे भी मैंने देखा ऐसा ऐसा कंटेंट डाल के रखा गया है जो कि रीयूज रीपर्पस कंटेंट ही होगा, जो कि यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू पेज पे डाला गया है। तो इसलिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो है कम्युनिटी वाला टैब को आप बंद रखिए अगर आपका क्रिएटर वाला पेज है। तो इसके लिए आपको जो करना है वो है आपको सीधा नीचे आना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे विजिटर पोस्ट करके एक ऑप्शन रहता है, इसको आपको एडिट पे क्लिक करके बंद कर देना है। तो यहाँ पे देखिए डिसेबल पोस्ट बाय अदर पीपल ऑन पेज, ये आपको सेटिंग कर लेना है। मैं इस पेज के केस पे कर दे रहा हूँ, आप लोगों का अभी भी नहीं किए हो तो ये कर लेना, ताकि ये जो अभी मैंने दिखाया कि आपके पेज पे कोई भी एरा गैरा नत्थु नैरा आके कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं जिससे कि रीयूज रिपर्पस कंटेंट या फिर आप कह सकते हो रीयूज कंटेंट का इश्यू जनरेट हो सकता है, वो कम होगा चांसेस। तो ये भी आपको देखना है। उसके बाद दोस्तों मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि इस पेज पे अभी अगर हम इनसाइट पे जाए तो रिकमेंडेशन बिल्कुल डाउन है। और रिकमेंडेशन बिल्कुल डाउन क्यों हुआ? ये पेज कोई छोटा मोटा पेज नहीं है, 12 लाख से ज्यादा फॉलोअर वाला पेज है, उसके बावजूद भी रिकमेंडेशन डाउन है, यानी कि कम है। इसको अभी 60-70% पे लाना है इस पेज के ओनर को। अगर लाएगा मतलब रिटर्निंग ट्रैफिक बढ़ेगा, नए नए लोगों तक पहुंचेगा, पेज का जो रीच है वो भी बढ़ेगा, और इससे फेसबुक एनवायरनमेंट पे उस पेज के लिए एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट होता है। आप कह सकते हो फेसबुक उसको रैंक करता है। अगर वो रैंक अच्छा रहेगा तो ये लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का जो अभी इशू है वो भी हटने का चांसेस ज्यादा होगा। अब ये रिकमेंडेशन डाउन कब होता है? जब आप आपके पेज पे स्पैम करते हो, या पेज पे कोई पॉलिसी वायलेशन आता है, या फिर आपके अकाउंट पे कोई भी वायलेशन होता है, अकाउंट पे आप स्पैम करते हो। तो इसलिए मैं इस पेज के ओनर को कहूंगा, हालांकि मैंने चेक किया है इस पेज पे अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही एडमिन है, ये एक एडमिन वाला पेज है। मैं कहूंगा एक पुराना यानी कि ओल्ड फ्रेश आईडी होना चाहिए, अकाउंट को इस पेज पे एडमिन रोल पे लाया जाए। ये एडमिन तो रहेगा ही, जो एग्जिस्टिंग है वो तो रहेगा ही, एक ओल्ड अकाउंट, ओरिजिनल अकाउंट ओल्ड होना चाहिए, उसको आपको यहाँ पे एडमिन रोल पे देना है। इस पेज के केस पे 2 दिन छोड़ देना है, और उसके बाद से उस अकाउंट से इस पेज पे रेगुलरली पोस्ट करते जाना है। इससे होगा क्या, अब जो रिकमेंडेशन डाउन हुआ है वो बढ़ जाएगा, धीरे धीरे ये रिकमेंडेशन बढ़ जाएगा और पेज का रीच बढ़ जाएगा, और जिससे पेज का जो एस्टेब्लिशमेंट है, या फिर आप कह सकते हो पेज का जो ऑथेंटिसिटी है वो बढ़ जाता है। खुला रहता है फेसबुक, कहीं से ब्लॉक नहीं रहता। तो इसके वजह से हो सकता है ये जो लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू अभी पेज पे चल रहा है वो सुधार हो जाए। ऊपर से मैंने जो ऑब्जर्व किया है इस पेज के कंटेंट को मैंने जाके चेक किया कि कंटेंट पे ऐसा कुछ है या नहीं है जो कि डुप्लीकेट, अनओरिजिनल या फिर रीयूज रिपर्पस हो सकता है। तो मैंने देखा अभी ये जो कंटेंट ऊपर से है वो सारे के सारे ओरिजिनल कंटेंट डाला गया है, इस पे कुछ भी रीयूज रिपर्पस नहीं है। मगर पुराने जो वीडियोस है जो बहुत पहले डाला गया है इस पेज पे, उस पे बैकग्राउंड पे म्यूजिक, और म्यूजिक हालांकि फेसबुक के ऑडियो लाइब्रेरी से ही उठा के डाला गया है, मगर फिर भी कहूंगा वो वीडियोस को आपको इस पेज से हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फेसबुक पे अब जो ये क्रिएटिव टूल्स के अंदर आप लोगों को म्यूजिक का ऑप्शन देता है, उन्हीं म्यूजिक को यूज करके लोग ठग रहा, यानी कि राइट मैनेजर टूल पे
जो है ये म्यूजिक को यूज करके कंटेंट बना के डाल के रखते हैं, फिर आप जब यूज करते हो वही फ्री म्यूजिक को फेसबुक के नजर में वो रीयूज रीपर्पस कंटेंट का इशू दे देता है, और बहुत सारे लोग वही सेम म्यूजिक यूज करते हैं, तो इसका इशू आता ही है। तो सबसे ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस ये रहेगा कि आप बैकग्राउंड पे फेसबुक पे वीडियो डालते समय कोई भी म्यूजिक यूज मत करो, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। तो इस पेज के ओनर को भी कहूंगा जितने भी बैकग्राउंड म्यूजिक वाले वीडियो है इस पेज से अभी डिलीट करना पड़ेगा। अगर ये सारे चीज कर लेगा, और सबसे जो मेन असरदार वे है वो है, अगर ये सब करने के बाद इस पेज पे कंटेंट तो डालता ही जाएगा जिस स्पीड पे कंटेंट डाला जा रहा था, उसके ऊपर से अगर लाइव आया जाएगा इस पेज पे, अगर इस पेज का ओनर जो है वो लाइव आएगा और लाइव कंटेंट इस पेज पे रेगुलर बेसिस पे डाला जाएगा, तो अब जो इशू है ये लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का, वो हटने का चांसेस जल्दी जल्दी ज्यादा हो जाएगा। अब आपका ये भी क्वेश्चन होगा, आपने समझा तो दिया है इस पेज पे इशू क्या है, क्या करने से ठीक होगा, मगर अब लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट हटने में कितना टाइम लगे। दोस्तों एक चीज क्लियर कर देता हूं, जब आपके पेज पे लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है और यहाँ पे जो अभी रेड कलर का रेस्ट्रिक्शन दिख रहा है, यहाँ पे वार्निंग रहता है और येलो कलर का रेस्ट्रिक्शन रहता है, तब आपका लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू 30 से 40 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाता है, अगर आपने पेज पे जो भी मिस्टेक लिमिटेड ओरिजिनिटी के अगेंस्ट जाके किए हो उसको सुधार कर लेते हो और रेगुलरली ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करते रहते हो। अगर आपका पेज रेड होता है तो यहाँ पे 90 डेज का वक्त लगता है। कंडीशन ये है कि जो भी मिस्टेक आपने किए हो लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट के हवाले से पेज पे, उसको अगर सुधार कर लोगे और 90 डेज तक कंटिन्यूअसली ओरिजिनल कंटेंट रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते जाओगे, तो 90 डेज बाद ये पॉलिसी वायलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो इस पेज के ओनर को भी सिर्फ यही करना है जो मैंने अभी समझाया। अगर 90 डेज के बाद भी ये इशू नहीं हटता है, उस दौरान आपको फाइनली रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे क्लिक करके एक रिक्वेस्ट कर देना। रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू, अगर पेज पे पॉलिसी वायलेशन आता है और तुरंत आप रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू कर देते हो तो इसका कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि फेसबुक ने आपको पॉलिसी वायलेशन इस वजह से दिया है क्योंकि पेज पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है। जब तक आप मिस्टेक को फाइंड आउट करके सुधार नहीं कर लोगे, तो तब तक अगर आप आते ही रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू कर दोगे तो कोई फायदा नहीं। फेसबुक आके आपके पेज को ठीक करके नहीं देगा, फेसबुक का रोबोट आके देखेगा जिस वजह से मैंने इस पेज को लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का वायलेशन दिया है उसके ऊपर सुधार किया गया कि नहीं। अगर सुधार किया जाएगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं किया जाएगा तो ठीक नहीं होगा। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप लोग रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू मत करो। जो मैंने पहले बोला कि 90 डेज तक आपको सुधार करने के बाद कंटेंट डालते रहना है, वो आप करते रहोगे तो फेसबुक का जो एल्गोरिदम है बॉट है वो एवरी 48 आवर्स पे आके आपके पेज को एक बार स्क्रॉल करता ही है। जब देखेगा कोई इशू पॉलिसी वायलेशन नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपका ये पेज से ये जो इशू है अभी करंटली देख रहे हो ये हट जाएगा और पेज फिर से रीइंस्टेट हो जाएगा मोनेटाइजेशन, क्योंकि ये पेज ऑलरेडी मोनेटाइज है, बहुत बड़ा पेज है। तो यहाँ पे आज के इस हेल्थ कैप से आपने दो चीज सीखा है, लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट क्यों आता है और इसको कैसे हटाना है, और उसके ऊपर से जो एक बोनस आपने सीखा है वो है अगर पेज का रीच ज्यादा फॉलोअर रहने के बावजूद कम हो तो उसको कैसे सुधार किया जाए, वो भी मैंने आज की इस वीडियो पे सिखा दिया। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नया आया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं भी प्रणाम कर दोस्तों, बाय।